पार्वती माँ तब करने घूम गई। आहा तब किया, जब तब किया इधर तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि हमें अमरता दो। शंकर जी बोले अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से कर दे, हमारी भी ड्यूटी फिक्स है, प्राण फिक्स है। अच्छा तो अमरता का वरदान नहीं देना तो दूसरा वरदान दो। क्या? हम शंकर जी के पुत्र से हाथों से मरे, क्योंकि उस वक्त शंकर जी के कोई संतान नहीं थी, सती जी स्वाहा हो गई थी। तो उसने सोचा ना ब्याह होगा, ना लड़का होगा, ना हम मरेंगे, अमर ही बने रहेंगे। बोलो सीताराम। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब तारकासुर उपद्रव करने लगा, देवता घबराने लगे। शंकर जी के पास गए, बोले प्रभु बहुत दिन से ब्याह के लड़का नहीं खाए। शंकर जी बोले हम क्या करें, आप तरफ ब्याह तो चन्या मैया कर लो। शंकर जी बोले हम ब्याह ना करें, एक बेर भाव हम ही जाने का भाव। बोले का भाव? बोले देवी जी हो गई स्वाहा। विवाह समझदारी का विषय है। विवाह में बी आगे वाह पीछे, अगर घरवाई बढ़िया में लगे तो वाह वाह, नहीं तो जिंदगी भर आह आह। फिर तो कहूँ अदालत के चक्कर काटो, कहूँ बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पार्वती माँ ने तपस्या की, तारकासुर नाम के राक्षस का आतंक मचा तो शंकर जी से कहा कि ब्याह कर दो। शंकर जी बोले एक बेर बाप भाव हम आओ, का दुर्गति नाम नहीं हमें पढ़ना खल्लो। राम जी प्रकट भय, राम जी ने आज्ञा दी आप विवाह करो। जब आज्ञा मिली विवाह की, तो कहा कि हमारे निवेदन को आप सिरोधार मत करना, हृदय में रखना। शंकर जी बोले क्यों? बोले सिर पर है आपके गंगा, अगर हमारी पाती गंगा में धर दे तो कहूँ बहा ना जाए, हृदय में रख लेना ताकि बहा ना पाए। बोले बाबा ब्याह के लाने तैयार है। बोले अब लड़की बताओ। देवता बोले हम पहले ही ढूंढे बैठे। हाउ की ठहमान कौन? बोले पार्वती। शंकर जी बोले पहली बार विवाह किया था, जांच परख के नहीं किया तो आफत भोगनी पड़ी, इस बार हम परीक्षा लें। सप्तऋषियों को भेजा, जाओ। सप्तऋषि गए। पार्वती शंकर के चक्कर में मत पड़ो, देखो निष्ठा हो तो ऐसी। लोग कहते राम मिलते नहीं है, लोग कहते शंकर मिलते नहीं है, जरा सुनना। पार्वती के पास में सप्तऋषि गए, बोले हम तुम्हारा विवाह दूसरे के साथ करवा देते हैं, भगवान विष्णु के साथ, देखने में बड़ा सुंदर, तुम वैकुंठ की रानी बनकर के रहोगी, राज करोगी, पूरा संसार तुम्हारी पूजा करेगा। अब वो तो नगन है, अमंगल भेष वाला है, न रहने का ज्ञान, न खाने का ज्ञान, भूतों के संग रहता, कैलाश पर्वत पर रहता, कहाँ जिंदगी बर्बाद करोगी। पार्वती कहती है बरह शंभु नाता लहम कुमारी, मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से करूंगी, वरना कुंवारी मर जाऊंगी। मानो पार्वती की भांति जीवन में भक्त को भी चाहिए, भगवान को पाना है तो पार्वती जैसी दृढ़ता रखो, राम तुम्हें मिल जाएंगे। जन्म की हमारा सिद्धांत है, या तो विवाह करूंगी तो शंकर जी से। सप्तऋषि प्रसन्न हो गए, भोले बाबा को बताया, बिटिया बहुत गजब की। बाबा ने हाँ कह दिया, समाधि लग गई, कामदेव को जलाया। बोले बाबा विवाह को तैयार होने के पहले स्वयं बटू ब्राह्मण का भेष धारण करके गए पार्वती के पास। खूब उपदेश दिया, समझाया, मत करो, शंकर के चक्कर में मत पड़ो। अपने ही मुख से शंकर जी अपनी बुराई कर रहे। पार्वती कुछ नहीं बोली। बोले महाराज आप अगर विवाह का ठेका लेते हो तो हमारे जैसी तो अनेक कन्याएं हैं भारत में, बर हैं, उनके ब्याह करवाओ, हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम तो विवाह करेंगे तो भोले बाबा के साथ, नहीं तो नहीं। बाबा मुस्कुरा गए, सुन बोली मुस्काए भवानी। माँ भी मुस्कुराई, बाबा भी मुस्कुराए, प्रकट हो गए। देवी तुम जिनके लिए तपस्या कर रही वही हम शिव हैं।
तुम्हारी तपस्या से हम गदगद हो गए। आज तक हमने मांगने पर लोगों को धन दी, दौलत दी, पुत्र दी, संपत्ति दी, आयु दी, नाम दिया, यश दिया, कीर्ति दी, पर धन्य है पार्वती तुमने ऐसी तपस्या की कि हमने अपने आप को ही तुम्हें दे दिया। देवता प्रसन्न भये, गदगद भये। क्यों? बाबा ने विवाह के लिए हाँ कह दिया। देवता बोले अब तो ब्याह के रसगुल्ला खबने। आहा, सब देवता बारात की तैयारी करने लगे, अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। जमराज का वाहन है भैंसा। लगो जमराज नगर में आज करिया से गोर ना कर दिया तो हमार नाम नहीं भैया। रगड़ में लगो बोलो शैम्पू साबुन। भैंसा भी बोला सरकार आज का गड़बड़ हो गई। जमराज बोले कुछ गड़बड़ नहीं भाई, चुप खड़ा रहे। क्यों? आज जो हमने करिया से तुझे गोर ना कर दिया तो हमार नाम नहीं। आकर गड़बड़ क्या? बोले आज बारात में चलना। किसकी? बोले बाबा की। भैंसा भी बोलो रगड़ो रगड़ो हुजूर, खाल भलाऊ करे आवे, पर बारात में चलना है, आनंद आएगा। भैंसा बोला एक बात बता। क्या? बोले सबका विवाह होगा कि भोले बाबा का? जमराज बोला मतलब बोले हम भी अगर कुंवारे हैं। जमराज बोले चुप, केवल तैयार हो। इंद्र अपने हाथी को तैयार करने लगा। ऐरावत नाम के हाथी को रगड़ रगड़ के सफेद था और सफेद कर दिया, फूल माला करने लगी। ब्रह्मा जी अपने हंस का साफ करने लगे। भगवान गरुड़ जी को, विष्णु भगवान गरुड़, लेकिन जी को ब्याह होने उनकी तरफ किसी की नजर नहीं। उनके रिश्तेदार है नहीं, न भाभी, न भैया, न मताई, न बाप। अब तैयार को करवाओ। शाम की टाइम गढ़ों को याद आई कि दूल्हे राजा तो ऐसे ही बैठे नगरदम। नंदी बोले सरकार आज आपको ब्याह है। बोले बाबा बोले है तो है। बोले कम से कम तैयार तो हो जा। शंकर जी बोले कहाँ होने चलो। नंदी बोले जौन हिसाब के चल रहे कह रहे को वहां अपनी बिटिया नहीं देने, उल्टे रसगुल्ला और फेंक के मारे। शंकर जी बोले तो क्या करें? कछु सच मुकुट ले आए। शंकर जी बोले नहीं जरूरत है, बाल खुले हैं तुम्हारे। कामदेव को भस्म किया तो भोले बाबा के बाल खुल गए थे। बोले इन्हीं को संभाल। सेवा ही संभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट आही मोर सवारा। जटा मुकुट आही मोर सवारा। जटाओं को लिया शंकर जी के गणों ने, बड़ी बड़ी जटाओं का मुकुट बना दिया। बोले आहा गजब होगा भैया, आप लोग मुकुट को काम तो खत्म होगा। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या? भृंगी बोले दूल्हा का पहचान है सेहरा। नंदी बोले ये सेहरा कैसा होता है? बोले लंबो लंबो लटको रात के ऊपर। अब सेहरा कैलाश में कहां से मिले? नंदी बोले चिंता मत करो। नंदी भगते भगते गए, 25-30 पतरे पतरे सांप ढूंढ लिए। सांप को पकड़ के उनके मुंह की तरफ में काठी एक सांप से लगा दी। मुंह को कर दिया जटाओं में फिक्स, पूंछ लटका दी सामने। एक से सांप आए हाय हाय हाय। भृंगी बोल से नंदी बोले अब बताओ सेहरा कैसे? बोले दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। गजब का सेहरा हो गया भैया दूल्हे का। बोले ऐसा सेहरा तो किसी का नहीं होगा। शंकर जी ने नाग का सेहरा क्यों पहना? बोले तुम शादी में बड़े ही खुश रहो, पर काल तो सिर पर बैठा ही है। नाग का सेहरा भोले बाबा का, अही मोर। अब कुंडल कैसे? शंकर जी के गढ़ कुंडलों में भी ड्यूटी लगी। पतरे पतरे पीरे पीरे सांप ले आए। कानों में दोनों तरफ एक सी साइज के कानों में सांप फंसा दे। अब गजब करा भैया, ऐसा नहीं मैचिंग बाई मैचिंग, पीला तो पीला, फिर नीचे हरा सांप तो हरा, और नीचे 3 छल्ला में काला सांप तो काला। आहा गजब हो गया भैया। अब मुकुट हो गया, सेहरा हो गया, कुंडल हो गया, पर भैया दूल्हा का मेकअप बना गया। ये मेकअप कैसा होता? बोले भूरा भूरा हो जाता है आदमी। मेकअप की क्या जरूरत है? तो पहले ही सफेद। बोले नहीं नहीं पाउडर तो लगना चाहिए।
पाउडर कैलाश पर्वत में कहां से आएगा? नंदी बोले रुको भृंगी, वाह 10 किलो भस्म लेकर के आए, भस्मी लगाई नहीं, थोप दई पूरे में। एक होता लगाना, लगा के मिलाना, थोप दई। एक तो भोले बाबा वैसे ही सफेद भस्म लगने के बाद और बगल भूरा दिखने लगे। आनंद आ गया। अब संगी ने कहा खाओ भैया नंदी, पाउडर भी गजब को होगा। अब कहा रह गया, उठो जरा बाबा। बाबा खड़े भाई, बोले सब कर रहा है। बोले कहा? बोले शेरवानी नहीं पहने। तो भोले बाबा बोले हम शेरवानी एरवानी कछु ना पहनेंगे, ऐसे ही जाएंगे। महाराज नगरदम मत जाओ, कछु तो पहन लो, हम ना पहनेंगे। जो मृग चर्म पर भोले बाबा बैठे थे वही मृग चर्म लपेट दी कमर में। लेकिन गड़बड़ ये कि मृग चर्म में कौन बटन हती, जैसे ही लपेटी से छूट गई। अब नंदी ने कहा क्या करें? बोले एक गढ़ की ड्यूटी लगाओ, पकड़े ही रहा है पूरे ब्याह भर। तो संगी बोले कहीं उसका हाथ दर्द करने लगा, भर भावरन में कहूं एक छल्ला छूट गया, गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या किया जाए? तो नंदी ने कहा नो प्रॉब्लम, एक उपाय है, कारो कारो 2.5 हाथ में एक सांप ढूंढो, सांप को उस मृग चर्म के ऊपर लपेट के गांठी लगा दियो। सांप से बोले सुनो पूरी इज्जत तुम्हारे ऊपर है, दुनिया पलट जाए पर तुम ना खिसकना। सांप भी बोलो चिंता ना करो, इज्जत संभाल के हम अच्छे से जानते हैं। कहा अब बढ़िया रहा भैया। बाबा का दिव्य श्रृंगार हुआ, हाथ में त्रिशूल दिया, डमरू दी, ललाट पर सुंदर चंद्रमा, सिर पर गंगा, गले में नाग, एक नाग का यज्ञोपवी, मृग चर्म ऊपर से नाग बंदो से बीच बीच में सांप, कमर में ऐसा हो जाए। अद्भुत श्रृंगार लगे। श्रृंगार देख करके ना सब बड़े प्रसन्न हो गए। बाबा भी ऊपर से नीचे तक देख के बोले नंदी सच सच बताओ कैसे लग रहा है? नंदी बोले बाबा कुछ भी कहो, आज गजब के जम रहे। बाबा बोले सच्ची? नंदी बोले मुच्ची। हाँ हाँ खूब आनंद। बाबा ने अपनी डमरू उठाई और डम 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 बजाना शुरू की। नंदी भंगी संगी सब प्रसन्न हो गए, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। जितने बाराती आए थे जब उन्होंने दूल्हा को देखा बोले आए 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 आए। कहा ये कौन है? बोले ये दूल्हे राजा हैं। ब्रह्मा जी बोले इनके चक्कर में तो रायतों तक नहीं मिल रही है। तो एक इमरजेंसी बैठक भाई देवताओं की। सुनो, आप राम कथा में राम विवाह पढ़ना, तो राम विवाह में पंगत बाद में भाई, और देवताओं ने मीटिंग ली के जाते ही सबसे आगे चलेंगे देवताओं, पंगत पहली। बोले कहे? बोले अगर दूल्हे राजा की एंट्री हो गई तब बिना रसगुल्ला गले नहीं मानने लोग ना। तो देवता आगे, शंकर जी एकदम पीछे रह गए। तो नंदी से कहा नंदी चलें? हाँ। और रोज ये सीधे बैठक थे, बोले बाबा आज ब्याह है, नंदी पे आज उल्टे बैठ गए, सींग की जगह पूंछ पकड़े उल्टे। अब मंथन करो ऐसी पकड़े पूंछ। नंदी ने कहा कि कम से कम सीधे तो बैठ जाओ। बोले ब्याह में चलना क्या? नहीं, कहीं जो और लफड़ा धरो एक छक्का। नारद जी बोले नंदी से तुम चुप रहो, चलन दो माए, जैसे तैसे तो माने हैं। बारात चली। बाबा थोड़ी दूर तक चले तो नंदी को पूछते नंदी अपनी बारात में बाराती कम है, केवल दूल्हा भर है? नंदी बोले सरकार जो हिसाब को भेष बनाए उसमें कुशल है कि हम साथ में है, वरना आपके अलावा कोई दूजा नहीं रहता। नंदी से कहा भोले बाबा ने एक काम करो, जरा अपने वाले बाराती बुलाओ, अगर देवता चले गए तो कोई दिक्कत नहीं। शंकर जी के बाराती कौन है? नंदी ने आवाज दी हर हर भूत प्रीत चिन्ह बेताल पिशाच सांकनी
काले काले वेस्ट इंडीज के भी भूत आए। हाँ। छोटी छोटी आंखों के छोटे छोटे कद के चिंग चोंग चांग चोंग चमंग चोंग के चाइना के भूत आए। हाँ। और भारत के भी एक तो मरघटों के नहीं, बहुत से मरघटों के, मणिकर्णिका घाट के अनेक शमशानों के भूत आए। बाबा की बारात सब भूत, और बाबा ने इस पर लिखा भी, बारात बड़ी विचित्र, कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन बीरा, और रेष्ट पोष को अति तरकीरा। बाबा विश्वनाथ की बारात में जितने भूत आए सब अलग अलग वैरायटी के। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, कौ मुखहीन, काऊ के मुंह है ही नहीं, मुख ही नहीं, बिना मुख को भूत चलो आ रहा, करो है ही नहीं, हाथ पांव भरे टुम टुम चलो आ रहा। विपुल मुख काहू, एक जन के चार मुंह, पूरब को एक, पश्चिम को एक, उत्तर को एक, दक्षिण को एक, चार मुंह। अच्छा दिक्कत भूत नहीं है, दिक्कत है पत्तल डाल बेवारे के पूरब में डालिए कि पश्चिम, कौन से मुख है? तो कौ का चार चार, तो कौ मुखहीन विपुल मुख काहू। एक भूत बड़ो गजब को, उनके दो आंखें हैं पर आंखें सामने नहीं लगी, पाछे लगी, उल्टो चल रहा। एक भूत तो और गजब को, उनके आंखें ही आंखें लगी, ऊपर भी, अगल में भी, बगल भी, पूरे में सीसीटीवी लगवा है। जो गजब को, एक भूत तो हद कर गई, हाथ पांव है ही नहीं, ड्राम से लड़का चलो आ रहा। नंदी के लग्गा, नंदी बोले कुआ, बोले मैं आम भूत। नंदी बोले कम से कम देख के तो चलो, बोले दिखाता ही हो तो ड्राम से लड़का तो होते। गजब की बारात, शंकर जी की बारात, गजब की बारात। एक भूत के पांव है ही नहीं, हाथ ही हाथ चलो। हमने परम पूज्य बात श्री गोलोकवासी नारायण दास भक्तमाली मामा जी की कथा में सुना, बड़ा है। भारत के भूत तो अमेरिका के भूत आए, तो भारत के भूत ने अमेरिका के भूतन की टाई देखी, सो भारतीय भूत इंदौर को रहो हुई है आगे को लगो। इंदौर को एक भूत अमेरिका के भूत की टाई पकड़ के टंगा हुए लगो जो झूला। अच्छा टंगा तो ठीक है, करे न टाई फंस गई, बड़ी मुश्किल से प्राण छूटे, बोले मरने के बाद ही मारेगा क्या। और जो इंदौर का भूत था उसका नाम था चंगीला। आओ 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 आओ, राहुल इंदौर के आदमी के जब अमेरिका वालों भूत बोलो मरने के बाद भी मारोगे क्या, भारतीय भूत बोलो जो तुम झूला क्यों लटकाए। तो अमेरिका के भूत ने कहा ये झूला नहीं है, दिस इज टाई, टाई है टाई, तुम लोग नहीं पहनते टाई। बोले टाई से क्या होता, बोले टाई विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति पहनता जो ग्रेजुएट होता, पढ़ा लिखा। भारतीय भूत हार जाए ऐसा तो हुआ नहीं आज तक, कभी नहीं। तो भारतीय भूत बोले हैं पगला। बोले क्यों, बोले ये कौन सी टाई है, बोले आगे लटकाते हैं, आगे की टाई है। बोले हम लोग बैक टाई पहनते हैं। तो पहले पर्दनियां चलो करती कांच बांध के, अपनी पाछे की पर्दनियां उन्हें उठाई, बोले देख बैक टाई, दिस इज बैक टाई। गजब की भूत। सबसे खतरनाक भूत आए वेस्ट इंडीज की, करिया। जब भी हंसत तभी पता लगत को खड़ो है, बाकी तो लगन है दिस इज डेंजर एरिया, ब्लैक स्पॉट, काली जगह। हाँ बाकी तो करिया ही करिया। चाइना के भूत हल्के क्या होगा, भारत के एक भूत ने चाइना के भूत की नाक पकड़ ली। तो वो चाइना के भूत ने जैसे तैसे छुड़ाई, तो बोला कि नाक क्यों पकड़ी, बोले ट्राई कर रहे थे कि सबकी एक सी क्यों है। शंकर जी के यहाँ आकर के सब प्रेतों ने प्रणाम किया।
नाचेगा वह गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोले वचन विचित्र विधि। भैया भूत भले ही अलग अलग जगह के विचित्र आए पर प्रेतों में इतना सामंजस्य के साथ लाइन से खड़े ऐसा दूल्हा है वैसी बारात बन गई। शंकर जी भी विचित्र हैं, भूत प्रेत भी सबके सब विचित्र हैं। बोलो सीताराम। अब बारात चली तो सबसे आगे भारतीय भूतों को किया, उसके पीछे चाइना मारना, पर ऑस्ट्रेलिया के भी लंबे लंबे आए उन्हें करो। सबसे लास्ट में वेस्ट इंडीज की। तो वेस्ट इंडीज वालों ने पूछा कि हमें लास्ट में क्यों किया गया? बोले इसके बाद फिर खाली एरिया, सबसे लास्ट में उन्हें किया गया। बोले एक काम करना, तुम हंसते रहना। वेस्ट इंडीज वाले बोले क्यों? बोले कम से कम दांत दिखाते रहे कहते भी को खड़ो है। बारात चली। सबसे पहले हिमवान के नगर में भगवान विष्णु आदि देवताओं की बारात गई। गांव के बाहर हिमवान ने स्वागत का पक्ष लगा रखा था, स्वागतवासी बैठे हुए थे। आहा हा हा, भगवान विष्णु को देखा वाहन पर, सुंदर रूप, सुंदर स्वरूप। तो जितने नगरवासी थे बोले वाह, कुछ भी कहो, दूल्हा बड़ा सुंदर है। नारद जी ने सुन ली। नारद जी बोले ये दूल्हा नहीं, ये तो बाराती है। तो गांव वाले बोले वाह, बारात इतनी सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर ना हुई है। नारद जी ने सर नीचे कर लो, बोले हम जाओ तो भाई साहब देख लीजिए, हम क्या बता दें। तनक देव उनकी फ्लाइट लैंड करें, जाओ देखियो अपने हिसाब से। आगे चलिए, बारात का स्वागत हुआ। ऐरावत हाथी पर इंद्र आया, जमराज काले भैंसे पर बैठ कर आया। स्वागत बारात के हो गए। अब समय आओ। नगर निकट बारात सुने आई, पुरे खरु भरु सो अधिकाई। नगर के निकट जब बारात आई तो शोभा बढ़ गई नगर की। ये हर सी सुर सेन निहारी, और हर ही देखे अति भय सुखारी। सब नैनों से इस बारात को देख करके प्रसन्न हो गए। लेकिन तब तक शंकर जी की बारात आई। शिव सामवती की मां मैना आरती करने आई। आरती करने आई तो भूत प्रीतों ने बताया बाबा सासू में आई। सासू शंकर जी बोले हमें मतलब आरती करने आई है तो क्या करें? नारद जी बोले अब उल्टे बैठे रहे, अब तो सीधे बैठो। अच्छा एक विद्वान यहाँ पर ध्यान दें। शंकर जी नंदी पर उल्टे क्यों बैठे, क्या कारण है? नंदी पर शिव जी ली इसीलिए उल्टे बैठे। बाकी दूल्हा जब बारात में जाता है तो सामने देख करके जाता है। भोले बाबा उल्टे देख करके गए। क्यों? क्योंकि बारात में राम जी आए हैं, और जो राम की तरफ मुख देख करके चलता है वो कभी असफल नहीं होता है, जीवन उसका सफल होता है। रामायण के ज्ञाता जितने भी बैठे हैं, रामायण में 2 सफल विवाह हैं, 2 असफल विवाह हैं। रामायण में राम जी का और शंकर जी का सफल विवाह है। रामायण में शूर्पणखा का और नारद जी का दोनों असफल विवाह है। इन दोनों के सफल विवाह इसलिए हैं, राम जी अपने विवाह में शंकर जी को देखते रहे, शंकर जी अपने विवाह में राम जी को देखते रहे, इसलिए दोनों के विवाह सफल हो गए।